अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर आपका जो बाग है अंगूरों का, ग्रेप्स का, इन ग्रेप्स का क्या नाम है और कितना अरसा हो गया इसको बने हुई है? ये NARC ब्लैक वैरायटी है और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उनकी ये डेवलप करदा वैरायटी है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। रिसर्च काउंसिल। जी हाँ। ये अच्छा। इनका अभी देखे ना, इंशाल्लाह जून में ये पकेगा। अच्छा माशाल्लाह। अभी मई का महीना निकालेगा। और इस इसको दफा कितना कितना अरसा हो गया आपको इस बाग को? इस बाग को 4 साल हो गए हैं। और कितने अरसे से ये फल दे रहे हैं? ये पिछले 3 साल से फल दे रहा है। काफ़ी वसी बाग है आपका ये। ये थोड़ा सा है, ये तो 5 कनाल पे है। जी अभी जी जो एक्सटेंड किया है वो सुल्तानीना सी वैरायटी है। जी, जो हमने जी पिछली जी, वीडियो जो में आपने हमने जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका गुच्छा भी बहुत बड़ा होता है और उसका कलर भी ग्रीन होता है। इस तरह इसका ब्लैक हो जाता है। जब ये पकता है तो ब्लैक कलर में चला जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कहते हैं। तो ये ट्रेलस इसके लिए बनती है। अच्छा, ट्रेलस ये ये पिलर लगाए जाते हैं। पिलर हैं, तारे लगी ये हुई हैं देखिए ना साथ। जी, इधर से नजर आ रही है, ये तारें लगती है। अच्छा, तारे ट्रेलस के लगती हैं। ऊपर ये नीचे एक तार है, एक ऊपर है, 2 तारें लगती हैं। तो काफ़ी मेहनत जी की है हाँ, आप लोगों पिलर ने। इसको आई पिलर कहते हैं। ये आई की तरह है। और अच्छा एक वाई पिलर भी होता है, ऊपर से 2 शाखा हो जाता है। अच्छा। तो वाई पिलर भी लगते हैं, आई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक फार्मिंग। और जिस तरह से बागात कहते हैं, अंगूर बहुत अच्छा प्रोडक्टिव है और काफ़ी इसकी आमदन है सर, अगर ये सही तरीके पे लग जाए। ये तो हमने इब्तिदा में लगाया था। ये कर्नल साहब हैं, कर्नल अतलस खान इनका नाम है, मुफ्ती महमूद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो तो ये जो है, सर, ये हमने शुरू में लगाया था उस वक्त तजर्बाती तौर पे। अब चूँकि हमने इससे काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो दूसरा बाग जो लगाया है वो हमने सही प्रॉपर तरीके से लगाया है। वो है भी काफ़ी वसी रकबे ये पे, वो वजीर है, वो 30 का नाम है। 30 कनाल पे। जी। हाँ जी, मेरे भाई भी आ गए। कांटों के साथ काम करना है। बेरीज, अच्छा, ये ये बेरीज छोटी बन रहे हैं ये अभी। बेरीज बन रही हैं। ये काफ़ी अभी हो गई है, ग्रो हो गई हैं। लेकिन इंशाल्लाह जून में जो है, जून में ये पक जाती हैं और जून में फिर इसको हम मार्केट भी करेंगे। वैसे हमारे इलाके से पहले आपके तैयार हो जाते हैं, उधर अभी बाग में गया ना। आपका ठंडा इलाका है ना। हाँ। ये जो पोठवार का इलाका है वह बारिशें बहुत होती हैं, तो वो ठंडा है। वाह हमारे कैंट। अब ये सर इधर आए ना, ये मैं आपको जाल दिखाऊं। सर, ये हम इसके ऊपर नेट डालेंगे। अच्छा, इसका क्या जी, मकसद ये है नेट का? बर्ड्स से बचाने के लिए। अभी अच्छा इसके ऊपर बर्ड्स अटैक शुरू हो जाएगा अच्छा और वो बर्ड्स इसको ठीक है और खाने से हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन डैमेज करते हैं। अच्छा, और वो सारा जो अंगूर है आपका वो फिर सारा डैमेज हो जाता मार्केट करने का हासिल नहीं रहता। है, इसलिए इसके ऊपर ये ये जाल नेट बिछा अभी है, नेट। लाएंगे ना, जी नेट सारे पे बिछाएंगे सबके ऊपर। इसमें से एयर भी जाती है और ये होता है कि बर्ड नहीं जाता फिर। क्यों खान? अब इसमें परिंदा नहीं जा सकता। ऊपर बैठ सकते हैं वैसे नहीं मतलब? बैठेगा अच्छा, तो बैठ, पाँव उसके फंस अच्छा जाते हैं। फंस जाते हैं ये। जी जी, अच्छा तो ये, बैठता भी नहीं है, उसको पता है कि फिर मैं इधर से उड़ नहीं सकूंगा। अच्छा, ये बहुत सियाने होते हैं जी। शऊर तो है ना अल्लाह ताला ने, क्या? तो शऊर भी रखे हैं। तो आए सर उधर चलते हैं, पुराने सर। नए बाग की तरफ देते हैं। अच्छा, ये फ्लड इरिगेशन है ये सर, फ्लड इरिगेशन पे है, और जो वो ड्रिप वाला है। वो ड्रिप इरिगेशन नया जो बाग है ड्रिप्स पे है और ये ये फ्लड। फ्लड पे है। तो इसके लिए जो पंप लगा हुआ है वो आगे है, वो आपको दिखाता हूँ। तो बेहतर कौन सा होता है, फ्लड का या ड्रिप वाला? सर ड्रिप वाला बहुत बेहतर है। अच्छा ड्रिप में आपका पानी बहुत कम लगता है, ज़ाया नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ये जो वाइल्ड वेजिटेशन होती है वो नहीं होती, अच्छा, क्योंकि पानी इधर उधर जाता नहीं है, फैलता नहीं है। इसमें पानी ज़ाया होता होगा। ज़ाया बहुत होता है। हाँ जी, चेहरे तो चरंगा पे विजिट होता है। खरबूजे दे होगा तो क्या? हाँ वो मैं करते हैं। हाँ, खरबूजे उस दे दिन तैयार है थी। मजबूर राजू तबे भाई इंशाल्लाह। या भाई इंशाल्लाह मिलता है, यो रशी बाग भाई दा खजूर दिशा था, अब ये खजूर लगाई है। अच्छा, जी हाँ, अब ये खजूर भी माशाल्लाह चल पड़ी है। खजूर भी साथ साथ है। जी खजूर भी है। कितने अभी लेमन लगाना है। कितने पौधे हैं खजूरों के? खजूर के होंगे कोई तकरीबन 20 पौधे। अच्छा, लेमन भी इधर ही लगाएंगे साथ खजूर। लेमन भी, जी हाँ, ये नीचे जमीन फारिग पड़ी है,
अच्छा। और ये जो अंगूर का पुराना बाग है ना, जी जी। इसको मैं खत्म करूंगा। इसकी जगह सारा लेमन हो जाएगा। अच्छा, इसको ख़त्म कर देंगे आप? ये इसको खत्म करता हूँ। ये 3-4 साल से अब चल रहे हैं। 4 साल से है, लेकिन सही तरीके से नहीं लगा हुआ ना। अब सही तरीके से न लगने की वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से इतनी इसकी अच्छी आउटपुट भी नहीं है। इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये वैरायटी भी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये जो बाग है, ये ग्रेप्स आपने कौन से बताए जो नया बाग है सर? ये शाह साहब सुल्तानीना सी ग्रेप्स है सर ये आजकल टॉप पे चल रही है वैरायटी। अच्छा। इसकी यील्ड तो है ही ज़्यादा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये सीडलेस है। अच्छा, मेन मतलब एक टेस्ट अच्छा है, मीठा है और सीडलेस है, मतलब मेन इसकी सुंदर खानी कहते हैं ना, करेक्टरिस्टिक्स में मतलब ये। सुंदर खानी है ना, उसी तरह का है ये। अच्छा। ये। और यहाँ दूसरा जो पुराना बाग है जो ख़त्म कर रहे हैं अभी जी। आप, तो वो उसकी क्या खूबी है? सर वो NARC ब्लैक है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी थी अपने टाइम की, लेकिन अब ऑब्सोलीट हो गई है। ऑब्सोलीट हो गई है, अब वो कोई नहीं लगाता। अच्छा। और दूसरा ये है कि वो तरीके से नहीं लगा हुआ था, वरना फिर भी वो इतनी अच्छी वैरायटी है। अब ये देखे ना, इसकी सीधी लाइनें हैं। आप ऐसे जी जी, बड़े। ये देखिए, सीधी सीधी लाइनें हैं। जब ऊपर से पिलर लग जाएंगे और उसके अंदर से तारें डल जाएंगी, तो ये बड़ा खूबसूरत एक मंजर बनाएगा। जी बहुत। और एक पौधा दूसरे से 7 फुट के फासले पे है। पौधे से पौधा 7 फुट के फासले पे है और लाइन से लाइन 8 फुट के फासले पे है। अच्छा, ठीक। तो अंदाजन कितने पौधे होंगे अंगूर के? ये अभी तो लगे हुए हैं 1500 पौधे 1500। ये नए बाग में, अच्छा लेकिन 2000 की कैपेसिटी है। बाकी वैरायटी मिल नहीं रही थी, अच्छा, अभी वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फेज में। सही। मौलवी साहब, ये टैंकी भरी नहीं, देर लगा फिर तू पंप पे तो हक के फौरन भरी जाए। ये सोलर सिस्टम पे टैंकी है? जी, ये सोलर सिस्टम पे नीचे 2 पंप लगे 2 पंप लगी हुई हैं और नीचे सोलर सिस्टम पे पानी। ये बैटरी रखी हुई है, दोनों पंप एक ही बैटरी से चल रहे हैं। अच्छा। इसको भी निकाल देते ना, निकाल। हाँ, इसमें सर कम और बेच कितना खर्चा हुआ होगा आपका? कितना खर्चा हुआ होगा इस पे सोलर सर सिस्टम? ये जो सोलर सिस्टम प्लस ये सारा जो ड्रिप सिस्टम यहाँ हुआ है, इसके ऊपर 2.5 लाख खर्चा है। अच्छा, 2.5 लाख खर्चा। ये ड्रिप सिस्टम के लिए नीचे ज़मीन में 2 फुट नीचे पाइप डले हुए हैं। अच्छा। जी हाँ, वो यहाँ से ये मेन सप्लाई आती है ना। जी जी ये देखिए ना, यहाँ वो 2 जी, वाल 2 वाल नजर आ रहे इन वालों के लिए ना एक नीचे 2 फुट नीचे यहाँ हमने पाइप डाला है, और इधर फिर 2 वाल है वो सामने, तो जी, उधर भी ये नीचे ज़मीन में पाइप गया हुआ है। अच्छा। ये 1.5 इंच का पाइप गया हुआ है। सारा पूरे सिस्टम पे 2.5 लाख खर्चा हुआ है आपका? पूरे सिस्टम पे 2.5 लाख हुआ है। अच्छा, ये तो मुनासिब रहेगा। जी मुनासिब है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इतना महंगा नहीं है। और ये एक ही फसल में ना आपको पैसे लौटा देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अभी ये जो तरबूज है और जो लहसुन है, जी, जी। इंशाल्लाह इसी से मेरे ये पैसे ये झुका रहा है। ये शाखें आप सर क्यों काट रहे हैं इसकी? सर ये शाख तराशी इसलिए कर रही है, ये सफेदे का दरख्त है, इसका तना मोटा भी होगा और ज्यादा ऊपर भी जाएगा, लंबा होगा। अच्छा, इसलिए अगर जरूरी यहाँ है। इसके ऊपर ये जंगल बना रहे तो सारी खुराक तो सारी ताकत तो ये खा लेते हैं, तो पीछे फिर इसका ये होता है कि ग्रोथ इफेक्ट होती है, फिर अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। वही शाख तराशी जिस तरह अंगूर की ये की अंगूर जाती की भी इसीलिए करते हैं, ये हर जगह पे ये फार्मूला है, लागू होता है या ये। गुड है, गुड। जी जी। अब ये देखिए ना, इसकी शाख तराशी नहीं हुई तो ये झुक गया है, जी बिल्कुल। क्योंकि इसके ऊपर वजन है। और जब ये वजन हटा देंगे आप इसका, फिर ये सीधा हो जाएगा, अपने ताकत से सीधा हो जाएगा। ये वजन है ना, जी, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी ये है। हटाएंगे तो फिर ये सीधे जाएंगे ऊपर। जंगली तो है नहीं, अगर जंगली हो तो फिर जंगल में तो कोई बात नहीं।